सुब्रमण्यम स्वामी तो प्रपोजल की भी बात करते हैं कि भाई अयोध्या, मथुरा और काशी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इनको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, इन्हें कहीं और नहीं बनाया जा सकता। उनका तो प्रपोजल ये कि इन अयोध्या को ऑलरेडी कोर्ट सेटल कर चुका है, बाकी के जो मथुरा और काशी हैं, दरअसल इन्हें भी अगर मुस्लिम्स क्लेम छोड़ दें तो ये पूरा मामला सुलझ सकता है, इसका समाधान आ सकता है। देखिए, काशी के बारे में तो प्रधानमंत्री ने तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाया। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर खुद उसको मॉडर्न रिनोवेशन किया, और जब रिनोवेशन हो रहा था तो मुस्लिम पक्ष से एक प्रॉपर्टी एक्सचेंज की गई है। तो आप प्रॉपर्टी किससे एक्सचेंज करते हैं? किराएदार से एक्सचेंज करते हैं या मालिक के मकान से एक्सचेंज करते हैं? रहा सवाल मथुरा का, तो 1960s में मथुरा में मुसलमानों से एक एग्रीमेंट हुआ और उसमें कई चीज़ें उस एग्रीमेंट के तहत मंजूर हुई। उसके बाद वहाँ पर एक बेहतरीन आलीशान मंदिर भी बन गई। मेरा बोलना यह है कि क्या सिर्फ आप इन दो मुद्दों की क्यों बात कर रहे हैं? फिर जैन मंदिर का क्या होगा? बौद्ध के बुद्धिज्म के मोनास्ट्रीज का, उनके प्लेस ऑफ वर्शिप का क्या होगा? इसीलिए 91 के एक्ट का स्पिरिट यही था कि 15 अगस्त 1947 को राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के डिस्प्यूट को छोड़कर तमाम प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप को उसका वही मौक़िफ़ रखा जाएगा, और यही इसको मानना पड़ेगा। वरना अगर आप लेकर जाएंगे तो फिर आप तैयार हो जाइए, जो 1980s और अर्ली 90s में जो भारत में जो तूफान खड़ा हो गया था नफरत का, जो दीवारें उठ चुकी थी, तो फिर क्या आप दोबारा उसी दौर को वापस लेकर लाना चाहते हैं? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो आप हवाला दे रहे हैं, जो यहाँ पर आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है बस यही आधार है कि इस आधार पर ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, इसे कंटिन्यू किया जाए, इसे जारी रखा जाना चाहिए? हाँ, मेरा मानना यह है कि जो 91 का एक्ट है वो, जो अगर आप पुराने ज़ख्मों को कुरेदेंगे तो फिर ज़ख्म खुलेंगे और उस ज़ख्म का खमियाजा हम तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि जो एक्ट का जो स्पिरिट है वो इसलिए बनाया गया था कि भारत में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ सब चीज़ हैं, वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारें। और हम कब तक लिटिगेट करेंगे मैडम? क्या ये, अगर आप न्यू इंडिया बोल रहे हैं तो क्या न्यू इंडिया में आप उन तमाम चीज़ों को लेकर आएंगे? और मैं यहाँ पर ये बात कोट करना चाहूँगा स्वामी विवेकानंदा की। उन्होंने क्या कहा था उड़ीसा की एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में? अगर कल कोई डालेगा केस तो क्या जाएगा? क्या हम इसी तरह हम लोग इन्हीं चीज़ों में मेडिवल डिस्प्यूट्स को हम रिजॉल्व करने में लगेंगे? या फिर भारत में जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का, महंगाई का, चीन हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करके बैठा है, गुर्बत का, जो इतने ज़्यादा करोड़ों लोग गरीबी में आ गए, कितने करोड़ों लोग रात में भूख खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं, हमारे जो वेस्टेड चिल्ड्रन का मसला है। तो अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देकर भाजपा उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहती है तो फिर ये तो देश के हित में नहीं होगा। ठीक है, आपकी लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो है वो सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के इर्द गिर्द नहीं, आप दूसरे मुद्दे भी गिना रहे हैं। लेकिन जो याचिका करता है, कई पिटीशंस आई कोर्ट के सामने, उसमें एक दलील जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दी जा रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि ये एक्ट जो है दरअसल आक्रांताओं का जो कब्जा है उसे मान्यता देने का काम करता है। यह भी कहा गया कि इस एक्ट द्वारा हिंदू आस्था पर चोट की गई है, प्रहार किया गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, वो लोग जो कहते हैं वो जो गलत कह रहे हैं। मैंने स्वामी विवेकानंदा को कोट किया उड़ीसा की एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में, उसके बारे में उनकी क्या राय है? क्या आप ये कह रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट और जैन के जो मोनास्ट्रीज और मंदिर थे उसका क्या करेंगे फिर आप? क्या उसको चेंज नहीं किया गया है? आप कहाँ पर एक लाइन डालेंगे, कहाँ पर ये ख़त्म होगा, ये बताइए। यही तो हम कह रहे हैं। अगर आप इस देश का तो कोई रिलीजन नहीं है, ये देश सब रिलीजन को मानता है, चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, और जो नहीं मानता उनको भी मानता है। जाहिर तौर पर देश में हर आस्था का सम्मान है, लेकिन क्योंकि आप ये कहते हैं आप लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे, तो
सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि अयोध्या ऑलरेडी कोर्ट सेटल कर चुका है, इसके अलावा काशी और मथुरा जो है वो हिंदुओं को दे दिए जाएं, जिसके बाद किसी तरह का वो दावा नहीं करेंगे। और अगर हिंदू पक्ष की तरफ से कोई दावा किया जाता है काशी और मथुरा के अलावा, वो यहां तक कहते हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी के लिए, वो मुस्लिम साइड की तरफ से जो केसेस हैं वो तक लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि अयोध्या, मथुरा और काशी ये तीनों हिंदुओं को दिए जाएं। अयोध्या ऑलरेडी कोर्ट सेटल कर चुकी है। देखिए, मैं मस्जिद जो होती है ना, ज्ञानवापी मस्जिद, और जो मथुरा की ईदगाह है वो असदुद्दीन ओवैसी की ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है। और कोई इसके ऊपर बातचीत तो करिए, सौदा तो छोड़िए, बातचीत भी नहीं कर सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब के वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, उनके फेसबुक के ऊपर, वो तो एक लंबी लिस्ट लेकर बैठे हैं। आप किसी आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के वेबसाइट पर जाइए, उनके पास तो 50,000 की लिस्ट है। और मैडम, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था तो इसी तरह से बात की गई थी कि मुसलमान अब खामोश हो जाएं, अब दोबारा हम कोई मसले को नहीं उठाएंगे। तो ये मैं कह रहा हूं ना, ये बिल्कुल, ये आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है। ये आर्गुमेंट आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ अगर आप जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान को आप तकलीफ देंगे, नहीं, कल कोई जैन भी उठेगा, कल कोई बौद्ध समाज के भी उठेगा, तो फिर आप कहां खत्म करेंगे इन चीजों को? नहीं, लेकिन ये तो आपको लगता है ना कि हिंदू समाज जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, उसे हर्ट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि हिंदू पक्ष तो ये कहता है कि जब वो अयोध्या, काशी और मथुरा की बात करता है तो ये सीधे तौर पर उसकी आस्था के केंद्र में है। समझ गया मैं। क्या किसी की आस्था मेरी आस्था से बढ़ के है? क्या बात है ये? क्या आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़ के है? क्या मेरी आस्था आपकी आस्था से कम है? क्या आप ऊपर के सिटीजन है, मैं नीचे का सिटीजन हूं? क्या आप खुदा के मुंह से निकले और क्या मैं पैर से निकला? क्या इसीलिए आपकी आस्था बड़ी है? क्या भारत में संविधान है और ये देश आस्था से नहीं चलता, ये देश कानून से, रूल ऑफ लॉ से चलता है। आप आस्था की बात कहां से ला रहे हैं? आज तक जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद के ऊपर, आस्था के ऊपर था जजमेंट वो। और जो क्रिमिनल केस आया, सारी दुनिया के सामने अडवाणी की लीडरशिप में मस्जिद को तोड़ा गया, किसी को भी सजा नहीं हुई उसमें, एक आदमी को भी सजा नहीं हुई उसमें। देखिए, जहां तक आस्था का सवाल है ना, आपकी आस्था बड़ी है ना, मेरी आस्था छोटी है। लेकिन ये जो अब मैं आपसे सवाल पूछने जा रही हूं, वो सवाल इसलिए है क्योंकि मैं समाधान की बात करना चाहती हूं। आप एक बड़े मुस्लिम नेता हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इसे सुलझाने में आप एक अहम किरदार निभा सकते हैं? अगर इस तरह का प्रपोजल आता है हिंदू पक्ष की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि 3 रिलीजियस प्लेसेस पर आप क्लेम छोड़ दीजिए, जिनमें से एक को बार बार दोहराते हुए कोर्ट ऑलरेडी सेटल कर चुकी है, ऐसे में अगर समाधान निकल सकता है तो असदुद्दीन ओवैसी जी क्यों ना निकाला जाए वो समाधान? देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं अपनी मस्जिदों को किसी की आस्था के लिए कुर्बान करूं, तो वो हरगिज़ कोई भी एक गयूर भारत का मुसलमान तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये आस्था के ऊपर देश नहीं चल सकता। वो जो क़ानून बनाया गया है वो मुस्लिम अपीसमेंट के ऊपर नहीं बनाया गया है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने नॉन रिट्रोग्रेशन को भारत के सेकुलरिज्म के बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ दिया, तो इसमें मुस्लिम अपीसमेंट कहाँ है? कहे का मुस्लिम अपीसमेंट है? आपने सारी दुनिया के सामने सुप्रीम कोर्ट को वादा करके बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, वो क्या था बताइए?